रॉक मिनरल्स पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, वो देख लेते हैं। कंफ्यूज मत होना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था ना ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, वो एलिमेंट थे। अब उन एलिमेंट्स से मिलकर बनता है क्या मिनरल्स। तो मिनरल्स कौन कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं। देखिए पहले तो बताओ मिनरल्स होता क्या है। मिनरल्स अगर आपसे पूछ ले कि भाई मिनरल्स को डिफाइन करो, मिनरल्स क्या है, तो मिनरल क्या है भाई, एक सॉलिड सब्सटेंस है जिसके पास एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है और क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, मतलब उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। मिनरल क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है, मिनरल्स सॉलिड होते हैं और इनके अंदर एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। वो केमिकल कंपोजिशन इनका अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स जब अलग होंगे तो उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग टाइप की होगी। इसलिए मिनरल्स क्या होते हैं, एक सॉलिड सब्सटेंस है। मिनरल्स आर दी सॉलिड सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए। मिनरल्स बनते काय से हैं भाई, मिनरल का कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ के बनते हैं। मिनरल्स बनते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो मिनरल्स बनाया जाता है। मिनरल्स के अंदर मेन एलिमेंट कौन सा होता है, मेन जो उसका कह सकते हैं अपन कि जो मेन उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, मेन जो उसका स्केलेटन तैयार करता है वो कौन है, वो है सिलिका। तो मैंने आपको बताया था ना, हालांकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है वो आपका अनकाउंटेबल नहीं है, वो गैसियस फॉर्म में होता है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, सिलिका। सिलिका का कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है सिलिका का। तो सिलिका का ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यही है मेन बिल्डिंग ब्लॉक, मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स। जितने भी प्रकार के मिनरल्स हैं उन सभी का मेन बिल्डिंग ब्लॉक क्या है आपका, ये सिलिका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये सभी के अंदर पाया जाएगा। सिलिका तो ये मान के चलो दुनिया का कोई भी मिनरल ले लो उसके अंदर सिलिका तो होना ही होना है, कंपलसरी है। और सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2। अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि ऑर्थोसिलिकेट होता है, ठीक है, फाइलोसिलिकेट होता है, ठीक है, टेक्टोसिलिकेट होता है, आयनोसिलिकेट होता है। ये 4 प्रकार के मोस्ट कॉमन, इनको भी पढ़ेंगे अपन सिलिकेट क्ले मिनरल में। ये 4 प्रकार के सिलिकेट क्ले पाए जाते हैं, सिलिकेट मिनरल्स पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 कैटेगरी अपन ने इसकी बनाई है। एक होते हैं प्राइमरी मिनरल और एक होते हैं सेकेंडरी मिनरल। देखिए मिनरल्स आते कहाँ से हैं या मिनरल्स बनते किससे हैं। मिनरल्स बनते हैं एलिमेंट से, और ये मिनरल्स जो है वो क्या बनाते हैं, आपस में चट्टान बनाते हैं, फिर चट्टानों से ही वापस क्या मिल जाता है हमको, मिनरल्स बन जाते हैं। ये पूरी साइकिल जैसा है। एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, मिनरल्स बनाते हैं। मिनरल्स क्या बनाते हैं, चट्टानें बनती हैं। चट्टानों से क्या बनती है, सॉइल बनती है, और सॉइल के अंदर क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स और ये एलिमेंट्स। मतलब कह सकते हैं कि ये चट्टानें हैं वो वापस से एलिमेंट्स और वापस से मिनरल्स बना देती हैं। तो मिनरल्स और एलिमेंट्स आपस में मिलकर चट्टानें बनाते हैं और चट्टानें फिर दोबारा से एलिमेंट्स और मिनरल्स बना देती हैं। ये इस तरह की साइकिल चलती है। तो भाई प्राइमरी मिनरल्स का मतलब क्या होता है, प्राइमरी मिनरल्स जब ये डेवलप हो, जब ये और इसका जो ओरिजिन है वो उसका ओरिजिनल रॉक हो। प्राइमरी मिनरल्स मतलब ऐसे मिनरल्स जो अपने ओरिजिनल रॉक से डेवलप हुए हों, डेवलप फ्रॉम द ओरिजिनल रॉक, ये ओरिजिनल चट्टान से बने हों और ओरिजिनल रॉक से बने हों, तो उसको कहते हैं क्या, प्राइमरी मिनरल। जैसे कि फेल्सपर और माइका, फेल्सपर और माइका, ये क्या है आपके प्राइमरी मिनरल्स के एग्जांपल है। सेकेंडरी मिनरल्स जो ये प्राइमरी मिनरल्स से बनते हों,
सेकेंडरी मिनरल्स मतलब जो प्राइमरी मिनरल से बनते हो, और प्राइमरी मिनरल्स जो ओरिजिनल रॉक से बनते हो। मतलब पहले जो ओरिजिनल रॉक्स होंगी वो प्राइमरी मिनरल्स बनाएंगी, फिर प्राइमरी मिनरल्स से सेकेंडरी मिनरल्स बनेंगे। ये होते हैं आपके सेकेंडरी मिनरल्स। ये कहाँ से डेवलप होते हैं? डेवलप्ड फ्रॉम दी प्राइमरी मिनरल्स। ये डेवलप होते हैं प्राइमरी मिनरल से। इसमें एग्जाम्पल जैसे कि क्ले मिनरल्स, तो क्ले मिनरल्स किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी मिनरल्स का। ठीक, अब बात करते हैं अपन कुछ मेजर टाइप के। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक जानकारी दे दूँ। आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइप का डाटा मिलेगा, जिसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। डाटा अलग अलग टाइप का कैसे? जैसे कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर मिनरल्स की, देखिए एक मिनट, देखिए जब हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो इनका कंपोजिशन कुछ और होता है, और जब सॉइल की बात करते हैं तो कंपोजिशन कुछ और होता है। ध्यान रखना, अर्थ क्रस्ट के अंदर कोई मिनरल्स ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि सॉइल के अंदर भी वही मिनरल्स ज़्यादा क्वांटिटी में हो, क्योंकि सॉइल वेदरिंग प्रोसेस के बाद बनती है। जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, उनके अंदर वेदरिंग के बाद बनती है सॉइल। तो हो सकता है भाई किसी चट्टान में वेदरिंग ज़्यादा हुई हो, वहाँ से रॉक्स बनी हो, तो उसका केमिकल कंपोजिशन कुछ और होगा, उस सॉइल के अंदर मिनरल्स कुछ और हो सकती हैं। तो इस तरीके की रहती हैं। जैसे कि अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूँ, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मैक्सिमम मिनरल पाए जाते हैं ना, हाईएस्ट क्वांटिटी में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो हैं आपके फेल्सपर। मैक्सिमम मिनरल कौन सा पाया जाता है? फेल्सपर, अर्थ क्रस्ट के अंदर। अब ज़रूरी नहीं है कि फेल्सपर ही सॉइल के अंदर हो। सॉइल की जब बात होती है तो सॉइल के अंदर मैक्सिमम पाया जाता है आपका क्वार्ज। सॉइल के अंदर मैक्सिमम कौन सा मिनरल पाया जाता है? आपका क्वार्ज। क्वार्ज मतलब आपका वही सिलिका, ये सॉइल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको जो बताऊंगा वो किसके अकॉर्डिंग बताऊंगा? अर्थ क्रस्ट के अकॉर्डिंग। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं फेल्सपर की। इसकी रेंज अपन को मिलती है हमेशा। अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना फेल्सपर है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। इसकी जो रेंज है वो 48% से अपन को 61% तक मिलेगी अलग अलग किताबों में। तो एक रेंज है पूरी, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, तो पूरी एक रेंज है 48 से लेकर 61% टोटल मिनरल का। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में यही होता है। किसके अंदर? अर्थ क्रस्ट के अंदर। सॉइल की बात नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो पहला क्या हो गया आपका? फेल्सपर हो गया। अब देखो ये जो फेल्सपर है ना, फॉर्मूला क्या होता है फेल्सपर का? K2O Al2O3 6SiO2, ये है फेल्सपर का फॉर्मूला। K2O Al2O3 6SiO2। ठीक है, ये फेल्सपर का फॉर्मूला है। जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी आप ले लो सिलिकॉन तो उसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा आपको, सिलिका तो। ठीक है, ये फेल्सपर दो कैटेगरी में पाया जाता है। इसकी दो कैटेगरीज है। कौन कौन सी? एक है आपका ऑर्थोक्लेस और दूसरा है आपका प्लेजियोक्लेस। एक है ऑर्थोक्लेस, ऑर्थो को और अच्छे से क्लियरली लिखो, ऑर्थोक्लेस, और एक है आपका प्लेजियोक्लेस। ये जो ऑर्थोक्लेस है ना आपका, इसके अंदर पाए जाते हैं आपके पोटास फेल्सपर। कौन सा पाया जाता है इसके अंदर? पोटास फेल्सपर, ऑर्थोक्लेस के अंदर। ऑर्थोक्लेस के अंदर होता है कौन सा आपका? पोटास फेल्सपर। इसी पोटास फेल्सपर को और क्या बोलते हैं अपन? माइक्रोलाइन। तो पोटास फेल्सपर और नहीं, अलग अलग ही है। ठीक है, तो एक पोटास फेल्सपर है इसके अंदर और माइक्रोलाइन है इसके अंदर। ये इसके एग्जाम्पल हैं ऑर्थोक्लेस के। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं प्लेजियोक्लेस की, अब प्लेजियोक्लेस के अंदर भी दो कैटेगरी फिर आ जाती हैं। कैटेगरीज आपको बहुत मिलेंगी यहाँ पर। एक कैटेगरी होती है अल्वाइट की, तो एग्जाम्पल को तो यहाँ से हटा दो। ठीक है, और एक कैटेगरी होती है आपकी एनोरथाइट की, एनोरथाइट की। ठीक है, एक अल्वाइट और एक एनोरथाइट। ये अल्वाइट जो होता है ना, इसके अंदर आता है सोडा फेल्सपर, इसके अंदर आता है सोडा फेल्सपर। और जो एनोरथाइट जो है ना, इसके अंदर आता है लाइम फेल्सपर। लाइम फेल्सपर मतलब यहाँ पर कैल्शियम का कंसंट्रेशन है और यहाँ पर सोडियम का कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं।
इसमें सोडियम कंसंट्रेशन अच्छा खासा है और यहाँ पर कैल्शियम कंसंट्रेशन अच्छा खासा है। इसके अंदर तो पोटास फेल्सपर है। इस तरह से दो कैटेगरीज में बनती हैं ऑर्थोक्लेस और प्लेजियोक्लेस की। ऑर्थोक्लेस में आता है आपका पोटास फेल्सपर माइक्रोलाइन, और प्लेजियोक्लेस में दो कैटेगरी हैं, अल्वाइट और एनोर्थाइट। ठीक है, सोडा फेल्सपर और लाइम फेल्सपर। फेल्सपर देखा है आप लोगों ने, ये है ना, इस तरह का जो पत्थर है, ये आपकी चट्टान जो मिनरल्स हैं, ये आपका फेल्सपर ही है। ये क्या है आपका फेल्सपर। इसके अंदर ये चट्टान है, रॉक्स है, जिसके अंदर फेल्सपर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह का दिखता है। ठीक हुई। हाँ, नेक्स्ट है आपका क्वार्ज। एक मिनट, पता नहीं क्या है। क्वार्ज की अगर हम बात करें तो इसको अपन सिलिका भी कह सकते हैं, क्योंकि कंटेंट इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है, डोमिनेटेड यही होता है। तो क्वार्ज को ही अपन सिलिका कह सकते हैं या फिर SiO2 कह सकते हैं। क्वार्ज की अगर हम बात करें तो इसकी भी रेंज होती है। क्वार्ज की भी अपन को रेंज मिलेगी 13 से लेकर लगभग 36% के बीच में। 13% से लेकर के 36% तक अपन को ये क्वार्ज मिलेगा। कहाँ पर? अर्थ क्रस्ट के अंदर, ना कि सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर आप जाओगे तो मैक्सिमम है ये, बट इन दी सॉइल के अंदर अगर हम जाएंगे ना तो इसका परसेंटेज अपन को ऑलमोस्ट 45% के समथिंग मिलेगा। ऑलमोस्ट 45% सॉइल के अंदर। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं अपन, ये किसकी है? इन दी अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अपन जो पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं? अर्थ क्रस्ट का पढ़ रहे हैं। सॉइल में मैक्सिमम ये होता है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में मैक्सिमम कौन सा था आपका? ये फेल्सपर। ठीक है, ये है आपका क्वार्ज। हाँ, देखो ये जो क्वार्ज है ना आपका, इसमें भी दो कैटेगरी बनती हैं, क्योंकि क्वार्ज के अंदर क्या होता है? सिलिका होता है। अब सिलिका के कंटेंट के बेसिस पर कि भाई अगर सिलिका जो है वो फ्री फॉर्म में है, अगर सिलिका फ्री फॉर्म में है तो वो एसिडिक नेचर का होगा। फ्री फॉर्म में अगर अवेलेबल है कौन? सिलिका। यहाँ पर किस बेसिस पे बात कर रहे हैं अपन? सिलिका बेसिस पे बात कर रहे हैं। अगर सिलिका फ्री फॉर्म में अवेलेबल है तो वो एसिडिक नेचर का होगा, जैसे कि आपका ग्रेनाइट। एग्जाम्पल में जैसे कि आपका होगा ग्रेनाइट। और अगर मान लो सिलिका जो है वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, सिलिका इज नॉट अवेलेबल इन फ्री फॉर्म। अगर सिलिका फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो फिर ये अपना कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। मतलब इसमें आप एग्जांपल याद रखें, बेसाल्ट। ठीक है, याद हो जाएगा। एग्जांपल याद रखना। वैसे ग्रेनाइट जो है वो कैसा है आपका? एसिडिक है। बेसाल्ट कैसा है? बेसिक है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्रेनाइट, यहाँ पर एक चीज़ और देखो, अगर मान लो बहुत तेज़ी से रेनफॉल होती है तो कुछ रिएक्शन इनके अंदर होती है, और रेनफॉल जब होगी ना तो ये जो ग्रेनाइट है और ये जो बेसाल्ट है दोनों ही बदल जाते हैं। ये जो ग्रेनाइट है ना, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा सैंडी सॉइल के अंदर। ये कौन सी सॉइल बनाएगा? सैंडी सॉइल, हाई रेनफॉल में। और जो बेसाल्ट है वो आपका बनाएगा क्ले सॉइल। ये क्या बनाएगा आपका? क्ले सॉइल बनाएगा। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला है आपका माइका। किसका माइका भाई? सबके माइके होते हैं। माइका की अगर हम बात करें तो इसकी भी देखो रेंज है अर्थ क्रस्ट के अंदर। ये भी आपको 4% से लेकर के 10% के समथिंग मिल जाएगा अलग अलग किताबों में। कहीं पर 4% दिया है, कहीं पर 10% दिया है। क्या हो रहा है भाई आँख में? कहीं पर 4% है, कहीं पर 10% है। ऐसी रेंज आपको इसकी मिल जाएगी। ठीक है, माइका की। ये माइका की अगर हम बात करें, इसकी भी फिर दो कैटेगरी है। ये देखो दो टाइप के बनाए हुए हैं मैंने। दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं वो देख लो। इतना दूर क्यों जा रहे हो? पास में लिख लो। दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक तो है इसका अपना पोटास माइका। एक कौन सा होता है? पोटास माइका। ये पोटास माइका जो है ना वो वाइट होता है, एकदम सफ़ेद, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट। आर पार आप देख सकते हो उसमें से। एकदम क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, इसको अपन लोग मस्को वाइट भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड मस्को वाइट। मस्को वाइट भी इसको कहा जाता है। दूसरा है आपका मैग्नीशियम माइका। मैग्नीशियम माइका,
जो मैग्नीशियम माइका है ना ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। इसको, और ये नॉन ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं इसको अपन, ब्लैक कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल ही नहीं होता, और इसको बायोटाइट भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड बायोटाइट। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ सब की सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आप देखिए ऊपर वाला यही है वाइट माइका, वाइट माइका मतलब वो पोटास माइका। ये जो आप देख रहे हो ना यही है आपका ब्लैक माइका, ब्लैक माइका मतलब अपना ये बायोटाइट, ठीक है। दोनों में अगर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें वेदरिंग के लिए, मतलब कौन सबसे ज़्यादा इसमें से वेदरिंग प्रोसेस सबसे ज़्यादा किस्म होगी, तो ज़्यादा रेजिस्टेंट कौन है वेदरिंग के लिए, मतलब सबसे कम वेदरिंग किस्म होगी, कहने का मतलब ये है, क्योंकि रेजिस्टेंट मतलब सबसे कम, तो वेदरिंग के लिए रेजिस्टेंट की अगर हम बात करें ना तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंट है। वाइट माइका जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक माइका। ये क्या है आपका रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। और अभी अपन पढ़ेंगे एक पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के पढ़ने के बाद, क्या वेदरिंग के लिए क्या रेजिस्टेंस है। तो वाइट माइका ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है ब्लैक माइका, मतलब ब्लैक माइका के अंदर रेजिस्टेंस वो वेदरिंग प्रोसेस जल्दी होगी, इससे मिट्टी जल्दी बनेगी, इससे देर से बनेगी, ठीक है भाई। और देखो ओलिवाइन और टूरमेलाइन दो चीज़ें और होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है ओलिवाइन, एक होती है टूरमेलाइन। ओलिवाइन होता है आपका फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट, फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट किसको बोलते हैं, ओलिवाइन को बोलते हैं, फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट ओलिवाइन, ठीक है। ये दो फॉर्म होते हैं इसके, दो हाइड्रेटेड फॉर्म होते हैं किसके, ओलिवाइन के, टू हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब है जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो इसके दो हाइड्रेटेड फॉर्म बनते हैं, एक बनता है आपका टेल और एक होता है, सॉरी टेल नहीं टॉक, टेल क्या होता है एक होता है आपका टॉक और एक होता है आपका सरपेंटाइन। ये दो अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। जब भी इसकी पानी के साथ रिएक्शन होगी ओलिवाइन की, मेनली अपने फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट की, तो या तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टॉक में या फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा सरपेंटाइन में, ठीक है। ये जो सरपेंटाइन है ना ये आपका हाइड्रेटेड फॉर्म होता है मैग्नीशियम का, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से ऐसे डायरेक्ट कि हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ओलिवाइन कौन सा है आपका, सरपेंटाइन है। ये देखिए यही है ओलिवाइन। बहुत सारे इसके हीरे बनते हैं, डायमंड बनते हैं, उनको अपन अंगूठी वगैरह में, नेकलेस वगैरह में पहनते हैं इस ग्रीन कलर वाले को। ये क्या है आपका ओलिवाइन है। दूसरा आ जाओ आपका टूरमेलाइन। टूरमेलाइन को क्या बोलते हैं, बोरो एल्यूमिनियम सिलिकेट, बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट। तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, बोरॉन इसके अंदर, ये रिच सोर्स है बोरॉन का, रिच सोर्स ऑफ बोरॉन। बोरॉन का काफ़ी अच्छा इसके अंदर रिच सोर्स है, इट इज़ द रिच सोर्स ऑफ बोरॉन। हाँ ठीक है भाई, ये रहा आपका टूरमेलाइन। समझ में आया, ये ओलिवाइन ये टूरमेलाइन, ये सारी बातें जो हैं वो आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करते हैं अपन ऑर्डर ऑफ रजिस्ट, सबसे ज़्यादा कौन रेजिस्टेंट होता है और सबसे कम कौन रेजिस्टेंट होता है। अपन यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं, क्या लिखें अपन यहाँ पर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, IMP लगा दीजिए इसके ऊपर। क्वेश्चन यहाँ से कई बार आया है, कई बार। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा कौन रेजिस्टेंट होता है, क्वार्ज, हाईली रेजिस्टेंट, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट वेदरिंग के लिए कौन है, क्वार्ज है, हाईली रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसके पास होती है, क्वार्ज के पास होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है आपका, मस्कोवाइट। हाँ ये तो मैंने बताया नहीं आपको, कहाँ गया, ये जो पोटास माइका है ना, ये बता तो दिया है इसको मस्कोवाइट भी कहते हैं, इसको बायोटाइट कहते हैं, ठीक है।
तो सेकंड नंबर पे कौन है आपका मस्कोबाइट, या मस्कोबाइट को अपन वाइट माइका भी कह सकते हैं। ठीक, क्वार्ज सेकंड नंबर पे कौन है आपका मस्कोबाइट। थर्ड नंबर पे देखो आपका बीच में घुस जाएगा यहाँ पर फेल्सपर। ठीक है, फेल्सपर के बाद फिर आएगा आपका बायोटाइट। ठीक है, बायोटाइट मतलब आपका ब्लैक माइका। ठीक, उसके बाद फिर एक और भी है, पर अपन सबसे लास्ट वाला लिख दो, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आपका ये कैल्साइट। तो ये जो कैल्साइट है ना, ये सबसे कम है, लेस रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा, क्वेश्चन ऐसे पूछें सबसे ज़्यादा वेदरिंग किस में होती है, तो कैल्साइट में होती है। सबसे कम वेदरिंग किस में होती है, तो क्वार्ज में होती है। ठीक है, ये मस्कोबाइट और ये बायोटाइट, ये दोनों ही क्या है आपके माइका है। इन दोनों को ऑर्डर हो गया, ये आप लोग याद रखना इसी ऑर्डर में। ठीक, इस ऑर्डर से क्वेश्चन आ जाते हैं। चले आगे बढ़ो। अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिएंट के कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स। बहुत सारे ऐसे मिनरल हैं जिनसे हमको प्लांट न्यूट्रिएंट मिलते हैं, उसको देख लीजिए आप। ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। क्या देता है ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन। मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, वैसे तो देखो अल्टीमेट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर है। जो एटमॉस्फेयर से अपन को मिलती है नाइट्रोजन, वही अल्टीमेट सोर्स है। जैसे कहते हैं ना अपन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो क्या है, सनलाइट है, सूरज है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमको अल्टीमेटली एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। ऐसे ही कह सकते हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, तो वो एटमॉस्फेयर है। लेकिन मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किससे मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर से मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। उसके बाद ये क्या है, ये क्या है बताइए, एपेटाइट। इस पर लगा दीजिए IMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर कई बार क्वेश्चन आया है। एपेटाइट कौन सा प्लांट न्यूट्रिएंट देता है, या कौन सा प्लांट न्यूट्रिएंट का सोर्स एपेटाइट है, फॉस्फोरस का। किसका, फॉस्फोरस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक, उसके बाद देख लो आप, ये क्या है आपका, ये है माइका, और ये क्या है आपका, फेल्सपर। दोनों के डायग्राम, सॉरी दोनों के फोटो तो अपन ने पहले ही देख लिए। इन दोनों से अपन को एक ही चीज़ मिलती है, दोनों के लिए ये क्या मिलेगा इससे अपन को, माइका के अंदर क्या है आपका मेनली पोटास, फेल्सपर में भी आपका पोटास, फेल्सपर होता है अपना ऑर्थोक्लेज अपन ने जो पढ़ा था। तो ये पोटेशियम के लिए है। पोटेशियम का अच्छा खासा सोर्स कौन है आपका मिनरल्स में, माइका और फेल्सपर दोनों। और देखो ये बताइए, ये क्या है, ये है आपका डोलोमाइट। ठीक है, ये क्या है, मस्कोबाइट। देखा था अपन ने पीछे, मस्कोबाइट नहीं, मस्कोबाइट कहाँ से हो गया, बायोटाइट है, सॉरी। बायोटाइट, मैग्नीशियम माइका। अब तो तुम समझ ही गए, ये मेजर सोर्स किसका है, मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम का है ये मेजर सोर्स, डोलोमाइट और बायोटाइट। ये डोलोमाइट जो है वो कैल्शियम भी देता है, ऐसी बात नहीं है। कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों का ही अच्छा सोर्स है, कौन, डोलोमाइट। तो लेकिन मैग्नीशियम का पूछे तो ही लगाना है। और अपने एक ये भी तो है, ये तो भूल ही गए आप, बायोटाइट। अरे भाई, अरे क्या कर रहे भाई, सॉरी, ओलिवाइन, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। ये आपका बायोटाइट नहीं, बायोटाइट तो ये हो गया ओलिवाइन। ये क्या है आपका, ओलिवाइन। ओलिवाइन से भी मैग्नीशियम मिलता है, फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट ओलिवाइन का है ना, फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट। ओलिवाइन को क्या कहते हैं अपन, फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके नाम में लिखी नहीं है लेकिन फिर भी इससे मिलती हैं। जैसे कि अभी एक चीज़ आएगी, इसमें तो खैर लिखा हुआ है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तो देगा ही। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नहीं लिखी हैं, उसके केमिकल फार्मूला में अपन को नहीं दिखती लेकिन होती ज़रूर है। ठीक है, ओलिवाइन इन तीनों से क्या मिलता है आपका, मैग्नीशियम। डोलोमाइट जो है वो कैल्शियम भी देता है। ठीक है, अब देखो आपका ये क्या चीज़ है भाई, टूरमेलाइन। वहीं पढ़ा था साथ में, टूरमेलाइन देख लीजिए, ये रहा टूरमेलाइन।
टूरमेलाइन में देखो क्या है, बोरो एल्यूमिनियम सिलिकेट, तो किसका सोर्स, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, रिच सोर्स ऑफ बोरॉन, इस पर भी क्वेश्चन आया है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ये लगा दीजिए, टूरमेलाइन को लग दीजिए IMP, ये किसका सोर्स है, अच्छा खासा बोरॉन का, ठीक है। अब देखो ये फिर से आ गया आपका ओलिवाइन, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी लगाइए IMP। मोलिब्डेनम का ये अच्छा खासा सोर्स है, किसका, मोलिब्डेनम, क्या गंदी स्पेलिंग लिखी है, ठीक है, मोलिब्डेनम का, ठीक है। ओलिवाइन, यहाँ पर ओलिवाइन मैग्नीशियम का भी है, लेकिन मोलिब्डेनम का भी है, भले ही उसके फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट में कहीं मोलिब्डेनम नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मोलिब्डेनम का बहुत अच्छा सोर्स है ये, कौन, ओलिवाइन। उसके बाद ये देखो, ये क्या है आपका, रूटाइल, इसको क्या बोलते हैं, रूटाइल, और इससे बनता है अपना क्या, TiO2, इससे ये मिलता है, समझ गए। तो ये तो हो गया अपना सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, जितने भी बताए हैं सबकी सब इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।